राम राम मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदू कैलेंडर के बारे में बताने वाला हूं और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आजकल 90% से जो ज़्यादा नई हिंदू पीढ़ी है ना, वो हिंदू कैलेंडर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यहाँ तक कि वे ये भी नहीं बता पाएंगे कि अभी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन सा महीना चल रहा है। लेकिन आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में हिंदू कैलेंडर को समझाऊंगा, जिससे कि इस वीडियो के अंत में आप ये जान पाएंगे कि हिंदू कैलेंडर में कब कौन सा महीना चल रहा होता है। और साथ ही में आपको इस वीडियो में ये दो इम्पॉर्टेंट बात पता चलने वाली है। पहली ये कि आपको पता चल जाएगा कि क्यों हर साल अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिवाली के डेट्स, रामनवमी के डेट्स, जन्माष्टमी के डेट्स, नवरात्रि के डेट्स चेंज होते रहते हैं। और दूसरी बात आपको ये पता चलेगा कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल आपकी जन्मदिन कौन से दिन होती है। देखिए, हम अक्सर अपने जन्मदिन को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम ही हिंदू ऐसे होंगे जो अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार अपना जन्मदिन मनाते होंगे। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अधिकतर हिंदू यानी कि 90% से अधिक हिंदू अपना जन्मदिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार नहीं मनाते होंगे। यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं पता होगा कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म कब हुआ था। और आपको ये सब कुछ इस वीडियो में पता चलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से देखिए। तो फिर चलिए देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो मैं ये वीडियो जनवरी 2025 में मना रहा हूँ, यानी कि 2025 में क्या होगा, 30 मार्च 2025 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, यानी कि विक्रम संवत 2082 शुरू हो जाएगा इसी साल से 25 में ही। अब ये विक्रम संवत क्या होता है, यदि आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। वहां पर मैंने विक्रम संवत और शक संवत के बारे में बताया है। और वैसे भी इस वीडियो में आगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के बारे में मालूम चलेगा कि विक्रम संवत की शुरुआत कैसे हुई थी। तो बस आप वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार मित्रों, हमारे देश भारत में अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि हर साल नववर्ष 1 जनवरी को मनाई जाती है, परंतु ये सत्य नहीं है, क्योंकि हम जिस कैलेंडर को मान रहे हैं उसे ग्रिगोरियन कैलेंडर यानी कि ईसाई कैलेंडर कहते हैं, जिसके अनुसार हमारे पूरे देश में 1 जनवरी को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। परंतु हिंदू नववर्ष या फिर आप कह लीजिए कि भारत का वास्तविक नववर्ष चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा क्या होती है, तो आइए मैं आपको उसके बारे में पहले समझा देता हूँ। चंद्रमा के आकारों के ज्यादा या कम होने के अनुसार ही महीने को 2 पक्षों में बांटा गया है, जिन्हें कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष कहा जाता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक के बीच के दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, वहीं इसके उलट अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो ठीक इसी प्रकार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के खत्म होने पर, यानी कि अमावस्या के ठीक एक दिन बाद जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है, तो ठीक इसी दिन को हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर के अनुसार मनाया जाने वाला हिंदू नववर्ष को नव संवत्सर या नया संवत के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिवस को संवत्सर आरंभ, युगादि, गुड़ी पड़वा, वसंत ऋतु आरंभ आदि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हिंदू नववर्ष ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर में ये हिंदू नववर्ष की विशेषताएं क्या है और इसका इतिहास क्या है, और ये चैत्र के महीने में ही क्यों पड़ता है, और क्या है इसका ओरिजिन। आइए अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो हिंदू नववर्ष को विक्रम संवत कैलेंडर के आधार पर मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत उज्जैन के महान शासक विक्रमादित्य द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व यानी कि 58 BC में की गई थी। इसलिए आप ये देखेंगे कि ग्रिगोरियन कैलेंडर और हमारा अपना विक्रमी संवत कैलेंडर में लगभग 57 to 58 ईयर्स का फर्क होता है। और इस दिन के अवसर पर ही प्रभु श्री राम द्वारा बाली का वध भी किया गया था। धर्मराज युधिष्ठिर का राजाभिषेक दिवस भी हिंदू नववर्ष के दिन माना जाता है। और साथ ही हिंदू नववर्ष के शुरुआत से ही नवरात्र की शुरुआत भी हो जाती है, जिसे चैत्र मास की नवरात्रि कहते हैं। इसलिए प्रतिवर्ष विक्रम संवत के आधार पर हिंदू नववर्ष चैत्र माह के शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। और क्या आपको बात पता है कि हमारा विक्रमी संवत कैलेंडर पूर्ण रूप से वैज्ञानिक गणना पर आधारित है, क्योंकि जब हमारी हिंदू नववर्ष आती है तब इस समय वसंत ऋतु आई हुई रहती है। और ऐसे में हमारे नए वर्ष के स्वागत के लिए चारों ओर से हरियाली रहती है। शरद ऋतु के पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते एवं नवीन कोपले आने लगती है। इस काल में प्राय चारों ओर हरे भरे पौधे एवं हरियाली दिखाई देने लगती है। यह पेड़ पौधों पर नए फल आने का समय होता है। इस समय चारों ओर
रंग बिरंगे सुंदर फूल खिलने लगते हैं एवं पेड़ की शाखाओं पर पक्षी गाने लगते हैं। और वैसे भी इस समय आपको पक्षी ज़्यादा गाते हुए या ज़्यादा चहचहाते हुए नजर आएंगे। और इस समय आपको अधिकतर लोग सुबह जल्दी उठते हुए दिख जाएंगे, साथ ही व्यायाम करते हुए दिख जाएंगे और पूजा पाठ करते हुए भी दिख जाएंगे। इस समय पूरी प्रकृति ही नए रंग में रंगी हुई प्रतीत होती है। चारों ओर बसंत ऋतु में जीवन की नवीनता दिखाई देने लगती है, इसलिए ऐसे में प्रकृति भी हिंदू नववर्ष का स्वागत करती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ पर आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जैसे कि अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वैसे ही हिंदू कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं, जिसका नाम अभी आपके सामने यहाँ पर आ रहा होगा। यानी कि सबसे पहला मंथ होता है चैत्र, जो मार्च से अप्रैल के बीच में पड़ता है। फिर होता है वैशाख, जो अप्रैल से मई के बीच में पड़ता है। फिर होता है ज्येष्ठ, जो कि मई से जून के बीच में पड़ता है। फिर आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। अब ये सारे हिंदू कैलेंडर के महीने अंग्रेजी महीने के हिसाब से कब कब पड़ रहे हैं आप पॉज करके यहाँ पर देख लीजिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को होती है न्यू ईयर, वैसे ही हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होती है न्यू ईयर, यानी कि विक्रम संवत चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ भारत के हिसाब से, यानी कि उत्तर भारत कैलेंडर के हिसाब से। फिलहाल अभी जनवरी 2025 में विक्रम संवत है 2081, लेकिन जैसे ही 30 मार्च आएगी, यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यानी कि इस समय से चैत्र नवरात्रि भी शुरू होती है, तो उस समय विक्रम संवत 2082 हो जाएगी, यानी कि विक्रम संवत चेंज होने से हिंदू नया साल आ जाएगा। ठीक है, जो कि इस साल 2025 में 30 मार्च को होगा। अब बात करते हैं कि ये शुक्ल प्रतिपदा क्या होता है। तो अभी आप मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना, डेट, तारीख, दिनांक, कि आज 1 तारीख है, 2 तारीख है, 4 तारीख है, 5 तारीख है, तो हम ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बोल रहे होते हैं। लेकिन हिंदू कैलेंडर में क्या होता है, तिथियां होती है। और वो तिथियां कैसे डिसाइड होती है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप ये 2 बातों का ध्यान रखें। हिंदू कैलेंडर में तिथियां ये 2 चीज पर निर्भर करती है, पूर्णिमा और अमावस्या। और यहाँ पर आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जैसे कि अंग्रेजी कैलेंडर में कई महीनों में 31 दिन होते हैं, जैसे कि जनवरी में भी 31 डेज होंगे, फिर मार्च में 31 डेज होंगे, फरवरी में 28 से 29 दिन होता है। लेकिन हिंदू कैलेंडर में हर महीने में 30 दिन ही होते हैं। 15 दिन होता है कृष्ण पक्ष और 15 दिन होता है शुक्ल पक्ष। ये क्या होते हैं अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, यदि आपने अभी कुछ देर पहले ये वाली वीडियो देखी होगी तो फिर उत्तर भारत में प्रचलित पूर्णिमा के 1 दिन बाद महीने शुरू हो जाते हैं और पूर्णिमा में ही महीने अंत हो जाते हैं। पहला दिन होता है कृष्ण पक्ष का एकम, जिसे हम प्रतिपदा भी कहते हैं। देखिए, पहले दिन को ही प्रतिपदा कहते हैं। शुक्ल पक्ष का पहला दिन होगा शुक्ल प्रतिपदा और कृष्ण पक्ष का पहला दिन होगा कृष्ण प्रतिपदा। फिर होगा द्वितीय, फिर होगा तृतीय, फिर होगा चतुर्थ, फिर होगा पंचमी, फिर होगा षष्ठी, फिर होगा सप्तमी, फिर होगा अष्टमी, फिर होगा नवमी, फिर होगा दशमी, फिर होगा एकादशी, फिर होगा आपका द्वादशी, फिर होगा आपका त्रयोदशी, फिर होगा आपका चतुर्दशी, फिर होगा आपका अमावस्या। संस्कृत में 15वें दिन को पंचदशन भी कहा जाता है। तो कृष्ण पक्ष कृष्ण प्रतिपदा यानी कि 1 से लेके 15वें दिन तक चलती है, यानी कि अमावस्या तक चलती है। तो 15वें दिन जब अमावस्या होता है तो उसी के बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जैसे शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो फिर मतलब पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष ही रहता है और फिर ये सेम चीज रिपीट होती है, मतलब रिपीट होगी। एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी यानी कि शुक्ल पक्ष वाली एकादशी, फिर शुक्ल पक्ष वाली द्वादशी, शुक्ल पक्ष वाली त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष वाली चतुर्दशी, फिर शुक्ल पक्ष वाली पूर्णिमा। तो वैसे ही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, जो कि मुझे आशा है कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर बिल्कुल ऐसे ही जब चैत्र मास की कृष्ण पक्ष खत्म होती है, यानी कि अमावस्या खत्म होती है, फिर जो अगला दिन आता है जिसे हम कहते हैं शुक्ल प्रतिपदा, यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, तो इसी दिन को क्या होता है कि हिंदुओं का नया वर्ष शुरू होता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठना बहुत ही सामान्य सी बात है कि ठीक है, मान लीजिए कि अंग्रेजी कैलेंडर अलग है और हिंदू कैलेंडर अलग है, तो मुझे ये समझना है कि हर साल अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं उनके डेट अंग्रेजी कैलेंडर में बदल कैसे जाते हैं। देखिए, डेट्स जो भी होते हैं हिंदू कैलेंडर के मतलब त्यौहार के, तो वो त्यौहार के डेट्स हिंदू कैलेंडर में नहीं बदलते हैं, वो त्यौहार के डेट्स अंग्रेजी कैलेंडर में बदलते हैं। क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर में क्या होता है कि हर दिन समय का बदलता है, यानी कि तारीख की बदलती है रात के 12 बजे के बाद। यानी कि आज मान लीजिए तारीख है आपका
20 जनवरी, तो आज क्या होगा कि 12 बजे रात के बाद ही 21 जनवरी हो जाएगी। लेकिन ये चीज हिंदू कैलेंडर में नहीं होती है, यानी कि हिंदू कैलेंडर की तिथियां चंद्रमा के गति पर निर्भर करती है। चंद्रमा की गति जैसे जैसी होगी उसी के अनुसार हिंदू कैलेंडर में तिथि बदलते रहती है। मतलब कि हिंदू कैलेंडर में ऐसा नहीं है कि आज अगर मान लीजिए पंचमी है, कृष्ण पंचमी है, तो आज ही रात 12 बजे के बाद कृष्ण षष्ठी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हिंदू कैलेंडर में जो भी टाइमिंग है वो 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद चेंज नहीं होती है, वो चंद्रमा के गति के अनुसार चेंज होती है। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इंग्लिश कैलेंडर में यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर में हिंदू त्योहारों के डेट्स हर साल बदलते रहते हैं। तो अब आप यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिए, सितंबर से अक्टूबर महीने में अश्विन मास की जो नवरात्रि होती है वो हिंदुओं में मुख्य नवरात्रि मानी जाती है। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो अश्विन मास की नवरात्रि है वो अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और अश्विन शुक्ल दशमी को होती है विजयदशमी। तो ये जो अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि है ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हर साल अलग अलग डेट पर हो सकते हैं, क्योंकि अब तो आप ये जान चुके हैं कि हिंदू कैलेंडर में जो तिथि बदलने की प्रक्रिया है वो अंग्रेजी कैलेंडर में डेट बदलने की प्रक्रिया से अलग है। मैं आशा करता हूं कि ये चीज अभी तक आप समझ गए होंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2024 में अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को थी, यानी कि 2024 में 3 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा थी, यानी कि 12 अक्टूबर को विजयदशमी थी, यानी कि 11 अक्टूबर तक नवरात्रि थी। कब थी? 2024 में। अब यहीं पर यही तिथि अश्विन शुक्ल प्रतिपदा यानी कि जब नवरात्रि शुरू होती है तो 2025 में 22 सितंबर से ही पड़ रही है, यानी कि इसी साल 2025 में जो नवरात्रि है वो 22 सितंबर से शुरू हो जाएगी और 2 अक्टूबर को रहेगी विजयदशमी, यानी कि जो नवरात्रि है वो 1 अक्टूबर तक चलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 2025 में जो अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि है वो 22 सितंबर को ही पड़ जा रही है, इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। अब जो रामनवमी है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल चैत्र शुक्ल नवमी को पड़ती है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी हर साल, ये कभी चेंज नहीं होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार डेट्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चेंज होते हैं। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार ही रामनवमी हर साल चैत्र मास के शुक्ल नवमी तिथि को होती है, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2024 में 17 अप्रैल को चैत्र शुक्ल नवमी थी, इसलिए 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी मनाई गई। और वहीं पे 2025 में 6 अप्रैल को है चैत्र शुक्ल नवमी, यानी कि 2025 में 6 अप्रैल को ही रामनवमी मनाई जाएगी। मुझे आशा है कि अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि कैसे अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग हिंदुओं के त्यौहार हर साल अलग अलग डेट पे पड़ते हैं। अब ये समझते हैं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपका जन्मदिन कब होगा 2025 में, और आपका जन्म कब हुआ था हिंदू कैलेंडर के अनुसार। देखिए ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो हर हिंदुओं को पता होनी ही चाहिए। तो देखिए, तो मैं उदाहरण के लिए मान लेता हूं कि मतलब मान लीजिए कोई एक लड़का है, उसका नाम है मान लीजिए अमरदीप, ठीक है, और उसका जन्म हुआ था 5 जुलाई 2005 को दिल्ली में सुबह 6 बजे। अब देखिए हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपका जन्म कब हुआ था और इस साल आपका जन्मदिन कब पड़ रहा है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, इसके लिए आपका जन्म किस समय पर हुआ था ये जानना बहुत ही जरूरी है। और ऐसा क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आपका जन्म हुआ था 5 जुलाई 2005 को दिल्ली में, वो भी सुबह 6 बजे। अब इस दिन को यानी कि 5 जुलाई को हिंदू कैलेंडर में क्या तिथि थी, आइए देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 जुलाई 2005 को हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग आषाढ़ का महीना चल रहा था और विक्रम संवत था 2062 यानी कि 2062। अब यहाँ पर टाइमिंग लिखी हुई है, देखिए तिथि की टाइमिंग। तो कृष्ण पक्ष चतुर्दशी है 4 जुलाई को 1:51 दोपहर से लेकर के अगले दिन 5 जुलाई को 3:33 तक रहेगी कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, आषाढ़ का महीना, विक्रम संवत 2062। और देखिए फिर जुलाई 5 यानी कि 3:33 दोपहर से जुलाई 6 तक 5:32 PM यानी कि शाम तक रहेगी आपकी कृष्ण पक्ष अमावस्या, आषाढ़ का महीना, विक्रम संवत 2062। अमावस्या के बाद शुक्ल प्रतिपदा आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, आपका जन्म हुआ था 5 जुलाई को सुबह के 6 बजे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है 4 जुलाई 1:51 दोपहर से लेकर 5 जुलाई 3:33 दोपहर तक, यानी कि 5 जुलाई को 3:33 दोपहर तक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि थी। यानी कि अमरदीप का जो जन्म हुआ है वो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को हुआ है, यानी कि आषाढ़ का महीना, विक्रम संवत 2062। तो इस साल अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2025 में अमरदीप की जन्मदिन कौन से दिन को होगी, आइए अब हम ये समझते हैं। तो हमें इसके लिए सबसे पहले देखना होगा कि 2025 में
कृष्ण पक्ष चतुर्दशी और आषाढ़ का महीना किस दिन को पड़ रहा है। तो जब मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा कि 2025 में 23 जून को ही, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 2025 में 23 जून को ही पड़ रही है कृष्ण पक्ष चतुर्दशी आषाढ़ का महीना, और विक्रम संवत हो जाएगी 2082, क्योंकि 2025 में 30 मार्च से ही विक्रम संवत 2082 हो जा रही है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार अमरदीप का जन्मदिन होगा इस साल कृष्ण पक्ष चतुर्दशी आषाढ़ का महीना विक्रम संवत 2082, और ये हो रही है अंग्रेजी कैलेंडर में 23 जून को, यानी कि 23 जून के रात के 10:10 से कृष्ण पक्ष चतुर्दशी आषाढ़ का महीना ये शुरू हो जाएगी, और अगले दिन 24 जून शाम के लगभग 7 बजे तक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि आषाढ़ का महीना रहेगी। तो यहाँ पर 10:10 के बाद 23 जून को, रात की बात कर रहा हूँ, रात के 10:10 के बाद 23 जून को अमरदीप अपना जन्मदिन मना सकता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। अब रात को जन्मदिन कौन मनाएगा, इसलिए वो 24 जून को अपना जन्मदिन मना सकता है, क्योंकि 24 जून को लगभग 7 बजे रात तक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि आषाढ़ का महीना रहेगी। तो 24 जून को अमरदीप क्या कर सकता है कि अपना जन्मदिन मना सकता है। तो यहाँ पर अब सोचने वाली बात यह है कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 5 जुलाई 2025 को अमरदीप की 20 वर्ष हो जाएगी, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि 23 जून 2025 में ही अमरदीप की 20 वर्ष हो जा रही है। तो इसी तरह आप भी अपनी जन्मदिन इस साल आपकी कौन से दिन को कौन से महीने में पड़ेगी आप ये निकाल सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किस समय पे हुआ था, उसका हिंदू कैलेंडर की आपको तिथि देखनी पड़ेगी। फिर आप वही हिंदू कैलेंडर की तिथि आज के डेट में देखिए, मतलब इस साल देखिए अंग्रेजी कैलेंडर में कि कौन से डेट में पड़ रही है। फिर इसी के अकॉर्डिंग आप देख करके बता सकते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर में हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपका जन्मदिन किस डेट को पड़ रही है। तो अक्सर हम हिंदू अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो अपना जन्मदिन मना लेते हैं, लेकिन अब बारी आ गई है कि हम सारे हिंदू अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार अपना जन्मदिन मनाएं। और अब आप यहाँ पर इस बात पर ध्यान रखिए कि अंग्रेजी का तारीख और अंग्रेजी के महीने हमारे लिए आज के डेट में बहुत ही जरूरी हो चुकी है, क्योंकि जितने भी ऑफिशियल काम है या आपके जितने भी ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स है उसमें जितने भी डेट्स होते हैं वो अंग्रेजी कैलेंडर के ही होते हैं। यहाँ तक कि पूरी दुनिया ही अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चल रही है, लेकिन हिंदू धर्म के जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, त्यौहार होते हैं, वो सब हिंदू कैलेंडर के अनुसार ही तय किए जाते हैं और उसी के अनुसार मनाए जाते हैं। तो आप अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अपना जन्मदिन हर साल मना सकते हैं और आपको मनाना भी चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी कैलेंडर में किस डेट में आपका जन्मदिन है और आपको वो जन्मदिन भी मनाना चाहिए। ऐसा मतलब मेरा सोचना है, हो सकता है कि आपका सोचना अलग हो, तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भी मनाइए और आप हिंदू कैलेंडर के अनुसार भी अपना जन्मदिन मनाइए। जरूरी नहीं है कि जन्मदिन मनाने के लिए आप ढेर सारा खर्चा ही करें। जन्मदिन दान देकर भी मनाया जा सकता है, किसी गरीबों की मदद करके भी मनाया जा सकता है। पहले के समय में क्या होता था कि जिस भी व्यक्ति का जन्मदिन होता था ना, तो उस व्यक्ति के वजन के अकॉर्डिंग अनाज दान में दिए जाते थे। यानी कि पहले के समय में एक तोलने वाले तराजू में उस व्यक्ति को बैठाया जाता था जिसका जन्मदिन है, और फिर तराजू के दूसरे वाले हिस्से में धन रखे जाते थे, धन या फिर अनाज, कुछ भी, मतलब कि जो दान देने के योग्य में हो वो सब रखा जाता था। और जितना वजन उस व्यक्ति का होता था जिसका जन्मदिन है, उसके वजन के अकॉर्डिंग ही उतना दान किया जाता था। तो पहले इस तरह से हमारे भारत में जन्मदिन मनाई जाती थी। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जन्मदिन जरूरी नहीं है कि आप लाखों हजारों रुपये खर्च करके ही मनाएं। जन्मदिन मतलब आप अपने परिवारों के साथ कहीं घूमने के लिए चले जाइए, है ना, किसी बेसहारे को, आवश्यकता युक्त व्यक्ति को दान दे दीजिए, ठीक है, तो किसी की सेवा कर दीजिए, है ना, गौशालाओं में दान दे दीजिए, गुरुकुलों में दान दीजिए। तो जहाँ पे आवश्यकता हो वहाँ पर आप दान दीजिए। तो ऐसे भी आप अपना जन्मदिन मना सकते हैं। और इस बात को ध्यान रखिए कि आपका जन्मदिन अंग्रेजी कैलेंडर में कब है और हिंदू कैलेंडर में कब है, ये आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए। और साथ में आपको ये भी पता होनी चाहिए कि अंग्रेजी कैलेंडर में हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग किस डेट में आपकी जन्मदिन है हर साल, आपको ये पता होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि अब तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप अपने डाउट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारी जानकारी दी हुई है, तो जा करके जरूर से ही पढ़े। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आप मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर जरूर से ही फॉलो कर लीजिए। और आपको यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।